ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री जयदेव कवि विरचित गीत गोविंद, 5वां सर्ग, 11वां प्रबंध। सखी कहती है, हे राधे, प्रथम जिस कुंज में तेरे साथ श्री कृष्ण ने कामदेव के श्रृंगार रस की प्राप्ति की थी, उसी कामदेव के महातीर्थ में ध्यान लगाए रात दिन आपका ही स्मरण कर रहे हैं। तेरे ही वाक्य रूप मंत्र का जप करते हुए फिर भी तेरे स्तन कलशियों के प्रगाढ़ आलिंगन रूप अमृत की वांछा कर रहे हैं। जैसे कोई संसारी जन्म जरा मरण आदि से दुखी होकर मुक्ति की अभिलाषा से एकांत निर्जन वन में स्थित होकर ईश्वर का चिंतन करे, इसी भांति तेरे लिए कृष्ण चंद्र जी भी कर रहे हैं। हे राधे, संभोग सुख के देने वाले संकेत स्थान में कंदर्प रूपी श्री कृष्ण जी गए हैं। ऐसे कृष्ण के प्यास, हे प्यारे, तू भी चल, देर मत कर। गोपियों के कठोर स्तनों के मर्दन करने में अति चपल हैं दोनों हाथ जिनके। ऐसे श्री कृष्ण शीतल मन सुगंध वायु युक्त यमुना तीर में बैठे हैं। हे राधे, आपका नाम राधा ये शब्द संकेत से मधुर स्वर युक्त वंशी को बचाते हैं और तेरे शरीर से मिलकर चलने वाले पवन द्वारा उड़ाई धूल को भी प्यार करते हैं। जिस समय वृक्षों से पक्षीगण उड़ते हैं और वृक्षों के पत्ते गिरते हैं, उस समय तेरा आगमन जानकर इधर उधर देखने लगते हैं और पुष्पों की शैया तैयार करते हैं। हे राधे, वाचाल और मूर्ख क्रीड़ा में चंचल शब्द करने वाले नुपुरों को शत्रुवत त्याग करके नील वस्त्र धारण कर अंधकार के समूह से युक्त कुंज में चलो। नुपुर के त्याग करने से और नील वस्त्र धारण करने से अंधकार में जाती हुई हे राधे तुझे कोई देख ना सकेगा। जैसे मेघ में बिजली शोभा पाती है, उसी भांति उस कृष्ण के साथ श्री कृष्ण की छाती के ऊपर विपरीत रीत से पुण्य के प्रभाव को भोगती हुई हे राधे तू शोभायमान होगी। हे कमल नयन राधे, पुष्पों की शैया पर सुशोभित कृष्ण के साथ कांचनी खोलकर निकस गई है रसना, अर्थात करधनी जिसकी ऐसे रत्नभूत जघन को नग्न करके श्री कृष्ण को प्रसन्न कर। हे राधे, रात थोड़ी ही रह गई है, तेरे नहीं जाने से कृष्ण अभिमानी रुष्ट होकर चले जाएंगे। इस कारण मेरा कहना मान, शीघ्र ही चलकर श्री कृष्ण के मनोरथ को परिपूर्ण कर। हे भक्तजन, परम रमणीय इस उत्तर गीत को श्री कृष्ण की सेवा में प्रसन्न होकर जिसने वर्णन किया है, ऐसे श्री जयदेव कविवर अत्यंत दयालु, पुण्य, रमणीय और पुण्य के प्रभाव से ही देखने योग्य जो हरि हैं, उनको तुम नमस्कार करो। हे सुंदरी, तेरे वियोग से श्री कृष्ण जी बारंबार लंबी लंबी श्वास छोड़ते हैं, बारंबार चारों ओर औचक से दिशाओं को देखते हैं और बारंबार केले कुंज में प्रवेश करते हैं। आश्चर्य से किस क्यों ना आई, किसी ने मना किया, किसके भय से ना आई, ये कहकर गिलानी को प्राप्त होते हैं। हाँ, अवश्य आएगी, ये कहकर शैया को रचते हैं। शैया पर ना आई हुई तुझे देखकर व्याकुल से कहते हैं कि मेरे अनुराग से अब आती ही होगी। इस भांति कामदेव के बाण से पीड़ित श्री कृष्ण को हे राधे, निज प्यारी जानकर अब तुझे उनके दुखों की शांति करना उचित है। हे राधे, तू महा अज्ञान है। देख, अब तेरे वाक्यों के साथ ही सूर्य अस्त हो गए और तू चुपके ही बैठी है। वैसे ही श्री कृष्ण जी के मनोरथों सहित अंधकार भी आ रहा है। अभिप्राय है कि ज्यों ज्यों अंधकार बढ़ता है, त्यों तो कृष्ण की तेरे प्रति इच्छा बढ़ती जाती है और चक्रवाक्य रोदन की भांति मेरी प्रार्थना हो गई है। इस पर भी तू चलती नहीं है। इतने पर भी मैं कहता हूँ कि हे राधे, और तुझे विलंब करना ठीक नहीं है। तेरे चलने का सुंदर समय हो रहा है। हे राधे, अन्य पुरुष और अन्य नायिका के लिए गए हुए नायिका और नायकों का संकेत स्थान में एकत्र होने से स्पर्श, चुंबन, नखच्छेद, कामदेव का उद्वेग, मैथुन का आरंभ, प्रीत भावना, एकता, ये क्रम से होती है। पुनः दोनों के बोलने से उस नायिका
और उस नायक से एक प्रकार का लज्जा सहित रस होता है। इस कारण ही राधे, आप क्रीड़ा ही सहित श्रृंगार रस भोगने के लिए अवश्य चलो। हे राधे, अंधकार युक्त अदृश्य मार्ग में डरती हुई, चंचल दृष्टि से देखती हुई, बारंबार प्रत्येक वृक्ष के नीचे खड़ी होती हुई, मंद गति से चलती हुई, बड़े कष्ट से एकांत में मिली हुई अंगों से काम के तरंग जैसे उठते हैं, उसी भांति तुझे देखकर श्री कृष्ण चंद्र कृतार्थ हूं। और अब विलंब मत कर, शीघ्र ही चलकर कृष्ण को कृतार्थ करो। श्री जयदेव जी द्वारा कहा गया ये मंगलाचरण रूप वाक्य और रमणी राधा के मुख रूपी कमल के भ्रमर, पृथ्वी के बाहर रूप दैत्यों के वध करने में समर्थ, व्रत सुंदरियों के चित्त प्रसन्न करने में, रात्रि रूप कंस के नाश करने में धूमकेतु स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र जी आप भक्तों की रक्षा करें।